पहुंचा दें, जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप में आतंकवादियों से आज भी मुठभेड़ हुई। सेना ने आतंकवादियों के ठिकाने को ढूंढ निकाला, उसके बाद दोनों तरफ से लगातार गोलियां चली। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप में आतंकवादियों से आज भी मुठभेड़ होती है। सेना ने आतंकवादियों के ठिकाने को ढूंढ निकाला है, उसके बाद दोनों तरफ से लगातार गोलियां चली। सर्च ऑपरेशन जारी है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, एक बार फिर से पटनी टॉप में आतंकियों से मुठभेड़ शुरू हुई, क्योंकि इसमें जानकारी ये मिली कि एक आतंकी घायल भी हुआ था और ऐसे में वहां पर भारी मात्रा में हथियार भी मिले थे। अब एक बार फिर से मुठभेड़ शुरू हुई है। पटनी टॉप ये वो इलाका जहां पर आतंकी छिपे हुए हैं। आसान नहीं होता ग्राउंड जीरो पर जाकर इन सुरक्षा बलों के लिए ऑपरेशन को अंजाम देना। आपको बता दें कि असर ऑपरेशन का तीसरा दिन है और मुठभेड़ फिर से जारी हुई है। आतंकियों के साथ कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ है और किस तरीके से आप देखिए यहाँ पर बुलेट प्रूफ पूरे वाहन पर किस तरीके से यहाँ पर सेना के जवानों की टुकड़ियां, एसओजी जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम है वो जा रही है और हम भी इसी बुलेट प्रूफ गाड़ी में जाएंगे। ग्राउंड जीरो पर आपको दिखाएंगे कि आखिर होता कैसे है, ये ऑपरेशन कैसे अंजाम देना पड़ता है। छाती पर गोली खाने के लिए ये जाबाज जवान जो है वो हमारे साथ जाते तो है, लेकिन इनकी आंखों में एक गुस्सा और जज्बा यही दिखाता है कि आज आतंकियों को ढेर करके, आतंकियों को निस्ते नाबूद करके ही जंगलों से वापस लौटना है। लाइव फायरिंग, ग्रेनेड हमले और तोड़ फायरिंग के बीच अब कांटेक्ट दोबारा एस्टैब्लिश हुआ है। हालांकि आतंकियों के पास ज्यादा असला नहीं है, क्योंकि ज्यादातर अपना असला बारूद तो वो रास्ते में ही छोड़ चुके थे कल का, और यही कारण है कि अब आतंकी जो है सुरक्षा बलों के साथ ज्यादा देर हमला, ज्यादा देर ऑपरेशन में लड़ाई नहीं कर सकते। वीडियो जर्नलिस्ट नारायण दत्त के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 ग्राउंड जीरो। बेहद मुश्किल होता है घने जंगलों में जाना, हम पहुंचेंगे और आपको पल पल की अपडेट जरूर देंगे। आज शहीद दीपक सिंह को देहरादून में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। डोडा ऑपरेशन में शहीद हुए कैप्टन दीपक सिंह के घर पर मातम पसर गया है। मैं नहीं रोना चाहता, नहीं रोऊंगा, लेकिन क्या करें। अब दिल का होता है रोके, भाई नहीं होता था क्या? वो भी तो रोता था। दिल का होता है, अब रो सकते हो। शहीद कैप्टन दीपक के पिता ने बताया कि उनका बचपन से सेना में शामिल होकर देश सेवा का सपना था। अर्ली एज में चला गया और जाना तो एक दिन सभी को, और वो तिरंगे में लिपट के आएगा। और हमें इस बात का बहुत गर्व है। 15 अगस्त भी और आज ही के दिन वही तो मेरी मिसेज भी अभी कह रही कि उसने कैसा दिन चुना। जब भी 15 अगस्त आएगा हमें वो भी याद है। तो डोडा के घने जंगलों में सेना वहां पर लगातार आतंकवादियों का सर्च ऑपरेशन शुरू कर चुकी है। ड्रोन से निगरानी हो रही है। डोडा में जैश ए मोहम्मद के कुल 4 आतंकवादियों की घुसपैठ के बाद से ऑपरेशन शुरू हुआ है। स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं आतंक के खिलाफ कैसे ऑपरेशन शिवगढ़ जारी है। मिल गया टेरर रूट, बरसेगा बारूद। आसमानी कैमरे में कैप्चर आतंकी टोला। जैश के आत्मघाती गीदड़ बेमौत मारे जाएंगे। पीओके के आतंकी आका बहुत पछताएंगे। हेलीकॉप्टर, क्वाडकॉप्टर, हेक्साकॉप्टर ड्रोन और अब हेरॉन ड्रोन। आतंक का सफाया हाईटेक अंदाज में होगा। दहशतगर्दों को उनके बिल में दफनाया जाएगा। हिट एंड रन की टेरर टेक्निक का तोड़ मिल गया है। पाकिस्तानी बारूदी पिट्ठुओं के परखच्चे कैसे उड़ रहे हैं देखिए। गोलियों से थर्राता जंगल,
मौत से भागते दहशतगर्द, जंगल में सेना का सर्च ऑपरेशन, पहाड़ी रास्ते पर दौड़ती गाड़ियां, आसमान में उड़ान भरते हेरोन ड्रोन, हेलीकॉप्टर और स्निफर डॉग्स। पाकिस्तान से आए भाड़े के आतंकियों का अंत करीब है। मौत उनके पीछे पड़ी है। दहशतगर्दी डोडा के इन्हीं जंगलों में बनाई गई बिलों में दुबके हुए हैं। ये दहशतगर्द सरहद पार से आए हैं। आतंकी मौत बांटने का ढेरों सामान साथ लाए हैं। पीठ पर वार कर आतंकी भाग जाने की ट्रिक आजमा रहे हैं। लेकिन दहशतगर्दों का बचना अब नामुमकिन है, क्योंकि आतंकियों के नए टेरर रूट का पता चल चुका है। जिस मांद से ये दहशतगर्द भारत में घुसपैठ कर रहे हैं, उसकी शिनाख्त हो चुकी है। ऑपरेशन अस्सार के खात्मे के साथ ही टेरर रूट पर एक्शन होगा। लेकिन पहले जानिए कि डोडा में शिवगढ़ और अस्सार के जंगलों में 2 दिन से जारी शूरवीरों के पराक्रमी ऑपरेशन की डिटेल। सेना ने शिवगढ़ अस्सार बेल्ट में एक आतंकी को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। एनकाउंटर में एक आतंकी के घायल होने की आशंका भी जताई गई है। एनकाउंटर स्पॉट से कुछ दूर खून के धब्बे से ये आशंका जताई गई है कि जख्मी आतंकी ज्यादा दूर नहीं भाग पाया होगा। एनकाउंटर स्पॉट से कुछ ही दूर पर गोला बारूद से भरे खून से सने बैग भी बरामद हुए हैं। वहीं मारे गए दहशतगर्दों के पास से अमेरिकी M4 राइफल और AK-47 बरामद की गई है। आतंकियों का खात्मा करने के लिए भारतीय सेना के जवान जो है वो घने जंगलों में पहुंचे हुए हैं, लेकिन आगे जाने की अनुमति हमें यहां से नहीं मिल रही है। लेकिन आपको बताने की जरूर कोशिश करेंगे, ग्राउंड जीरो पे इस समय हम मौजूद हैं, आपको बताने की जरूर कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग चल रही है और आतंकियों को निस्तेनाबूद करना आज लाजमी हो चुका है, क्योंकि चारों तरफ से वो ट्रैप हो चुके हैं। आतंकियों को घेर लिया गया है। आतंकवादी अस्सार बेल्ट के घने जंगलों के बीच बहने वाली नदी के किनारे उस इलाके में छिपे हुए हैं। इन दहशतगर्दों को सेना ने 13 अगस्त से ट्रैक करना शुरू कर दिया था। पहली बार आतंकी टोली की मंगलवार की शाम 6 बजे उधमपुर में निशानदेही हुई, जिसके बाद आतंकियों की लोकेशन की घेराबंदी सेना ने कर डाली। मंगलवार शाम से ही दहशतगर्दों से मुठभेड़ शुरू हो गई। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया, आतंकियों के हमले तेज हो गए, मगर सुरक्षा बलों ने रात भर में इलाके को चारों ओर से घेर लिया। सेना से घिरने के बाद दहशतगर्दों ने फायरिंग रोक दी, लेकिन सुबह जैसे ही सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, टेरर ब्रिगेड ने फिर से बारूद बरसाना शुरू कर दिया। इस मुठभेड़ में ऑपरेशन को लीड कर रहे कैप्टन दीपक सिंह घायल हो गए। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कैप्टन दीपक सिंह की जान नहीं बचाई जा सकी। कैप्टन दीपक सिंह की शहादत के बाद 2 दहशतगर्दों को जवानों ने ढेर कर दिया। शहीद कैप्टन दीपक सिंह उत्तराखंड के देहरादून के रहने वाले थे। देहरादून के रेस कोर्स में कैप्टन दीपक सिंह का घर है। कैप्टन दीपक सिंह साल 2020 में कमीशन हुए थे। कैप्टन दीपक सिंह 48 राष्ट्रीय राइफल में थे और जम्मू में पोस्टेड थे। कैप्टन की शहादत के बाद सेना ने आतंकियों के सफाई का मिशन और तेज कर दिया है। हालांकि जंगल में जारी ऑपरेशन में बड़ी चुनौतियां सामने आ रही हैं। सुरक्षा बल के मुताबिक मौसम की दुश्वारियों का फायदा आतंकी बखूबी उठा रहे हैं। सरहद पार से आतंकियों की घुसपैठ में भी तेजी आई है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस जम्मू संभाग में आतंकियों के खिलाफ फुल फोर्स में मिशन में जुटी है। आतंकियों और उनके मददगारों पर शिकंजा कसा जा रहा है। 12 अगस्त को कठुआ में पुलिस ने 9 ओवरग्राउंड वर्कर्स गिरफ्तार किए। ये सभी OGW जैश-ए मोहम्मद के आतंकी मॉड्यूल के मददगार थे। इन्हीं ओवरग्राउंड वर्कर्स ने आतंकियों को बॉर्डर पार कराने के बाद डोडा के घने जंगलों और पहाड़ियों तक पहुंचाने में मदद की। जम्मू में इस टेरर मॉड्यूल का सरगना मोहम्मद लतीफ बताया गया। कठुआ के अंबेनाल इलाके का लतीफ मौलाना मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद का नेटवर्क जम्मू में फैला रहा था।
लतीफ की टेरर टोली में दबोचे गए सभी गुर्गे कठुआ के रहने वाले हैं। हालांकि अब दहशतगर्दों के हमदर्दों की धरपकड़ के साथ आतंक के सफाई के ऑपरेशन में तेजी आई है। पिछले 5 दिनों में आतंकियों से 4 एनकाउंटर हुए हैं। 13 अगस्त से डोडा के शिवगढ़ अस्सार बेल्ट में एनकाउंटर जारी है। 11 अगस्त को किश्तवाड़ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग हुई। 11 अगस्त को ही उधमपुर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी की घटना हुई। 10 अगस्त को अनंतनाग में एक एनकाउंटर में सेना के 2 जवान शहीद हुए और 3 घायल हुए। असल में पाकिस्तान की अफगानिस्तान सरहद पर जमकर पिटाई हो रही है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लड़ाके पाकिस्तानी फौज को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना के होश उड़ा रखे हैं। क्वेटा में मंगलवार को बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी झंडा बेचने वाली दुकान को हैंड ग्रेनेड से उड़ा दिया। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। अपने देश में बढ़ रहे विद्रोह को दुनिया भर से छिपाने के लिए पाकिस्तानी सेना भारत में आतंक फैलाने का पुराना हथकंडा आजमा रही है। हालांकि पाकिस्तानी साजिशों का अंत करीब है, क्योंकि दहशतगर्दों के टेरर रूट की शिनाख्त कर ली गई है। जम्मू इंटरनेशनल बॉर्डर से लगे पीओके के आतंकी अड्डे से भारत में घुसपैठ करने वाली आतंकी ब्रिगेड को आसमान से देखकर जमीन पर दफनाया जाएगा। हाईटेक हथियारों से आतंक के सफाई के लिए हेरोन ड्रोन को इसलिए ऑपरेशन में लगाया गया है। जो टेररिस्ट हैं ये हिट एंड रन टैक्टिक्स फॉलो कर रहे हैं। जंगलों में छुपते हैं और रैकी करते हैं, सर्विलेंस रखते हैं और जब मौका लगता है घात लगाकर अटैक करते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। हमारी पुलिस इसको अच्छी तरह जानती है और इनके पीछे लगी है। बहुत जल्दी इनका खात्मा कर दिया जाएगा। जम्मू संभाग में आतंकियों ने घरों में पनाह लेने के बजाय जंगलों में अड्डा जमा रखा है, जहां उन्हें घेरना बहुत मुश्किल है। आतंकी जंगल में एक से दूसरी गुफाओं में लोकेशन भी बदलते रहते हैं, लेकिन अब दहशतगर्दों को ट्रैक कर उन्हें कब्र में भेजने का इंतजाम कर लिया गया है। पाकिस्तान से आए भाड़े के बारूदी भेड़ियों का बहुत जल्द सफाया होगा। यही नहीं, जितने आतंकी भारत में कदम रखने की जरूरत दिखाएंगे सब के सब जहन्नुम भेजे जाएंगे।